अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार सा वनीला चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टी टाइम केक की रेसिपी है। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए था एक बाउल, और उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रखा था। और साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए मैदा। मैदे को आपने छान कर यूज़ करना है। 1 कप यहाँ पर मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1 कप मैदे का मैं यहाँ पर केक बना रही हूँ। तो आधा कप पहले मैंने इसमें ऐड किया है, साथ ही लेवल करके आपने इसमें ऐड करना है। दोबारा आधा कप इसमें मैं ऐड करूँगी। टोटल आपने 1 कप इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर जो है मैंने थोड़ा-सा भरकर ऊपर तक आपने इसमें ऐड करना है। और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह से छान लेना है। और छानने के बाद इसे एक साइड पर हम रखेंगे। और इसको अच्छी तरह से इसलिए छाना जाता है ताकि इसमें जो भी लम्स होते हैं या जो भी कचरा वगैरह होता है वो इसमें से निकल जाता है। तो तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे छान लिया था। और छानने के बाद आप किसी भी स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से आपने इस बैटर को, मैदे को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो एक जगह स्टिक होकर नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो मैदे को यहाँ पे मिक्स कर लिया है और इसे साइड पर रखते हैं। और एक अलग बाउल में यहाँ पर हमें चाहिए चीनी। चीनी में यहाँ पर यूज़ करूँगी तकरीबन आधा कप चीनी आपने पहले से ऐड करनी है इसमें। और पिसी हुई चीनी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ आधा कप चीनी ऐड करने के बाद ये आधा कप जो मेरे पास है, इसका आधा कप मैं मज़ीद इसमें ऐड करूँगी। तो चीनी को भी मैंने छान लिया था, इसे भी साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ, बटर मिल्क बनाएँगे। तो मैं बटर मिल्क के साथ इसे बना रही हूँ। बटर मिल्क बनाने के लिए आपको 1 कप दूध चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 लेमन। और लेमन को अच्छी तरह से आपने इसमें निचोड़ देना है। और इस दौरान हम केक की बाकी तैयारी कर लेते हैं। और अगर आप लेमन ऐड नहीं करना चाहते तो 1 टीस्पून इसमें आप सिरका भी, व्हाइट सिरका ऐड कर सकते हैं। और ये इसलिए यूज़ किया जाता है, इससे केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बिल्कुल लाइट वेट बनता है। तो पहले यहाँ पर जो बीज इसमें चला गया है वो मैं स्पून की मदद से निकाल लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बटर मिल्क किस तरह से रेडी होता है। आप देख सकते हैं इसमें हल्के-हल्के से आपको पैचेज़ नज़र आते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर दूध है, बटर मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर एक अलग बाउल चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज़ का होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप घी के साथ बनाना चाहते हो, आप घी के साथ भी इसे बना सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल नॉर्मल जो रेगुलर तेल होता है, मैं उसके साथ इसे बना रही हूँ। और हम इसे सिर्फ़ 1 अंडे के साथ बनाएँगे। तो यहाँ पर 1 अंडा आपने अलग अच्छी तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें पिसी हुई चीनी।
1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया था वनीला एसेंस का। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है, अगर आप कोई और फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि हल्का सा क्रीमी सी इसमें शेड आ जाए, को वाइट सा हो जाए। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बीटर का यूज़ नहीं कर रही, नॉर्मल विस्क के साथ इसे बना रही हूँ। अगर आपके पास विस्क भी नहीं है तो आप नॉर्मल स्पून के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अंडे को बीट करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे और बहुत ही वाइट सा इसका कलर हो गया था। और बटर मिल्क जो मैंने बना कर रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बटर मिल्क को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और जो मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ था, छान कर रखा हुआ था, वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड कर लेते हैं। और एक साइड पर इसे मिक्स करते हुए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। और इसी तरह से जो बाकी मैदा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और दोबारा से विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहे। तो यहाँ पर बहुत ही क्रीमी सा हमारा बैटर तैयार हो गया था और अब हमें यहाँ पर 2 पोर्शन में इसे डिवाइड करना है। तो कुछ पोर्शन जो हाफ में इसका निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें हमें कोको पाउडर को ऐड करना है। 3 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो मोल्ड है उसे मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था। पेपर आप कोई सा भी लगा सकते हैं, आप बटर पेपर लगा लें या किसी भी कॉपी का या किसी भी बुक वगैरह का पेपर आप लगा सकते हैं और हल्का सा बस आपने ग्रीस कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो चॉकलेट वाला बैटर तैयार किया था वो इसमें मैं नीचे अच्छी तरह से फैला दूँगी।
थोड़ा सा काउंटर के साथ इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है इसमें से निकल जाए। और बाकी जो हमारे पास वाइट वनीला का बैटर था वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से आपने हर कोनों पर अच्छी तरह से आपने फैला देना है। तो इसे भी अच्छी तरह फैलाने के बाद आपने थोड़ा-सा टैप-टैप करने के बाद मैंने ओवन में इसे बेक किया था 180 डिग्री पर। तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट में ये केक बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा बेक हो गया था। आप इसे विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। तो विदाउट ओवन आप इसको तकरीबन कम से कम आप 45 मिनट के लिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बेक करें। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना फोमी सा बना है। पहले मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए इसको बेक किया था। तो जब मैंने मोल्ड में से निकाला था तो मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा ना ये थोड़ा-सा मुझे गीला-गीला फ़ील हो रहा था, तो मैंने मज़ीद इसे 2 मिनट दिए थे। तो उसके बाद हमारा जो केक है बहुत ही परफ़ेक्ट तरीके से हमारा तकरीबन 9 से 10 मिनट में बहुत अच्छा बेक हो गया था। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने ठंडा करके ही इसे कट करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा खिला-खिला यहाँ पर चॉकलेट वनीला केक बनकर रेडी हुआ है और आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।